सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्ष्मेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशीर्षशोभिमुक्तं श्वेताम्रे शोभितं मुक्तामालविभूषितं चारुहृदयसिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं श्री सद्गुरु नौम्यहं वंदे चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जय सेवत नर होत है भव सागर से पार। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरे करो संभाल। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में जोड़ने के लिए ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, नंगले निवासी भगवान की जय, अंबाले वाले श्री सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति में गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, हम सभी किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं। श्री सतगुरु भगवान जी ने हम सभी पर दया की है, मेहर की है, कृपा की है कि आज हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है, सत्संग का लाभ मिल रहा है। सत्संग मनुष्य के प्रारब्ध में नहीं होता, ये केवल परमात्मा की दया से ही मिलता है। सत्संग के साथ साथ संतों का सानिध्य भी हमें मिल रहा है, संतों का संग मिल रहा है। संतों के संग से तथा सत्संग सुनने से, नाम जपने से मन की मैल उतर जाती है, मन और आत्मा पाक पवित्र हो जाते हैं, मन साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जैसे यदि हमें किसी बर्तन में कुछ डालना है तो उससे पहले उसे खाली करना जरूरी है, साफ करना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार नाम का अमृत भरने के लिए हमें अपने मन को पवित्र करना, निर्मल करना जरूरी है। संतों का संग शुभ होता है, जहाँ पहुँचे संत वहीं होता है बसंत। संत चलता फिरता तीर्थ होते हैं, जहाँ सत्संग हो वहाँ प्रयागराज बनता है। मेघला और संत चले भयंगम चाल, जहाँ जहाँ से गुजरे सबको करे निहाल। जैसे नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ की धरती को उपजाऊ बनाती जाती है, ठीक इसी तरह से संत भी जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ के लोगों को निहाल कर देते हैं, नाम की दौलत देकर माला माल कर देते हैं। परमात्मा की कृपा जिस घर पर होती है, जहाँ श्री गुरु महाराज जी की जोत जगती है, जहाँ श्री गुरु महाराज जी का भजन कीर्तन होता है, जयकारा लगता है, उस घर में गुरु महाराज जी का वास होता है। कृपा हुए जिस पार ब्रह्म, होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। साध संगत जी, प्रभु कृपा से ही सत्संग सुनने को मिलता है, और जितनी अधिक बार हम सत्संग सुनते हैं, संत महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, उतना ही हमारा मन पवित्र पाक साफ
होता जाता है। सुतधारा लक्ष्मी पापी के घर भी हुए, सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्र, धन, जमीन, जायदाद, संपत्ति आदि ये तो पापी के घर पर भी होता है, लेकिन सत्संग और हरि कथा ये दोनों मिलनी बड़ी कठिन है। यदि परमात्मा की दया मेहर हो, कृपा हो, तभी सत्संग सुनने को मिलता है। जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, जागर डेरा जम देव, जीवित बसे शमशान। कि जिस घर में गुरु के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं, कभी कोई संत महात्मा मेहमान नहीं आया, उस घर में लोग रहते तो हैं, लेकिन मानो वे जीवित ही शमशान घाट में रह रहे हों। उनका हमेशा पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, कला कलेश बना रहता है, चला रहता है, घर में अशांति रहती है। कबीर संगत साध की, साईं आवे याद, वही घड़ी सुलक्षणी, बाकी घड़ी बर्बाद। संतों की संगति से परमात्मा का स्मरण हो जाता है। ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं जिसमें हमारी हाजिरी परमात्मा के दरबार में लग रही है। आज की जो बाकी श्वासों की जो पूंजी है वो तो व्यर्थ ही खर्च हो गई। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। कि थोड़ी देर के लिए ही सही सत्संग में आने से, संतों की शरण में आने से हमारे पूर्व जन्म के संचित करोड़ों अपराध कट जाते हैं। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरो, 100 यज्ञ समान। कि संतों से मिलने जाने के लिए मन से रूप, धन, बल, विद्या, पद इत्यादि माया का त्याग करना चाहिए। मन में किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। संतों की शरण में जाने, सत्संग सुनने के लिए जाने का एक एक कदम का 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कि प्रभु कृपा से ही सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक जाग जाता है। मनुष्य को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। विवेक से ही सुमति आती है, जहाँ सुमति नहीं वहाँ विपत्ति नाना। बिना सत्संग मुसीबतें झेलनी पड़ती है, दुख उठाने पड़ते हैं। तो आज मैं संक्षिप्त सत्संग सुना रहा हूँ आपको। गुरु अर्जुन देव जी हुए हैं 5वीं पातशाही, तो उनकी वाणी में आपको सुनाऊंगा। तो हम किसी भी संत महात्मा की वाणी की खोज करें तो यही पता चलता है कि सभी संत महात्मा नाम या शब्द की महिमा करते हैं। हमारे जितने भी धर्म हैं, मजहब हैं, हर एक के अपने अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन जो असली रूहानियत है, सत्य का मूल रूप है, रूहानियत की जड़ है, वो हर एक मजहब की तह में एक ही है। हर एक संत महात्मा हमारे अंदर सिर्फ इस रूहानियत को ही प्राप्त करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, उसकी प्राप्ति का तरीका या साधन समझाते हैं। इस रूहानियत को अलग अलग संत महात्माओं ने अलग अलग जातियों, धर्मों और देशों में आकर अलग अलग लफ्जों या शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश की है। ऋषि मुनि इसको राम राम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि या कई और शब्दों से याद करते हैं। गुरु नानक स्वयं इसे आमतौर पर शब्द या नाम कहकर याद करते हैं। इसी को गुरु की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, हरि कीर्तन कहकर बयान करते हैं। मुसलमान फकीर इसे कलमा, बांगे सुल्तानी, कलामे इलाही कहते हैं। ऋग्वेद में इसे वाक कहा गया है। हमारा लफ्जों के साथ कोई विवाद नहीं है, हमें तो उस रूहानियत की खोज करनी है जिसकी सभी संत महात्मा खोज करते हैं और जिसको पाकर हमारा मन बीत जाता है और वापस जाकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब तक हमें यह समझ न आए कि शब्द, नाम, वाक, वाणी किसको कहते हैं, वो किस जगह है, किस प्रकार हमें उसके साथ अपना ख्याल जोड़ना है और उसकी हमें क्या जरूरत है, तब तक हम बेशक किसी भी महात्मा की वाणी या ग्रंथ पोथी पढ़ते रहें, हम कभी भी उससे फायदा नहीं उठा सकते।
महात्माओं की वाणी में जगह जगह सच्चे शब्द, सच्चे नाम या सच्ची वाणी का जिक्र आता है। सच्चे शब्द का मतलब उस वाणी या शब्द या नाम से है जो कभी नाश नहीं होता, जो कभी फना नहीं रहता। संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द या नाम दो प्रकार का है, अल्लाह, वाहेगुरु, हरिओम, राम राम, राधे कृष्णा, ये सारे वर्णात्मक नाम है। जिस नाम की हर एक संत महात्मा महिमा करते हैं, जिस नाम की कमाई से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, मन को वश में करना है, आत्मा और मन की गांठ को खोलना है और अपने आप को पहचान कर मालिक को पहचानने के काबिल बनना है, वह धुनात्मक नाम ही सच्चा नाम है। हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस सच्चे शब्द की जरूरत है, सच्चे नाम की जरूरत है, और वो सच्चा नाम या शब्द परमात्मा ने सब मनुष्यों के अंदर रखा हुआ है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर उस सच्चे शब्द को, उस सच्चे नाम को खोज कर अपने ख्याल को उससे नहीं जोड़ते, अपने आप को उसमें जज्ब और लवलीन नहीं करते, कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम उस सच्चे नाम की, सच्चे शब्द की खोज नहीं करते, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता। ना ही परमात्मा मिल सकता है और ना ही कभी देह के बंधनों से हमें छुटकारा मिल सकता है। हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अच्छा रिपीट हो गया ना, अगर कोई, देखिए कबीर साहिब समझाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो जिंदगी आग की परी पुरानी घास। कि जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सब कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, जिनकी वजह से हम देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर सकती है। इसी तरह हम संसारी मनमुख मनुष्यों के कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों ना हो, नाम की कमाई से हम सब कर्मों का हिसाब खत्म कर सकते हैं। अगर कोई, देखिए कोड़ी भी है जिसके शरीर से पानी बह रहा है, लेकिन उसका अगर ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति से भी कहीं अच्छा है जो सोने जैसी काया और दुनिया के सब ऐशो आराम लेकर बैठा है, मगर परमात्मा को भूला हुआ है। जिस सच्चे नाम की संत महात्मा इतनी महिमा करते हैं, वह नाम कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही है। तो पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी की पहली पंक्ति है, देखिए, किन विधि मिले गुसाई मेरे राम राई। कि मनुष्य परमात्मा को ढूंढने के अनेक साधन अपनाता है, जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत आदि पुण्य कर्म करता है, इसका फल तो मिलता है परंतु मुक्ति नहीं। कबीर साहिब ने कहा है कि तीर्थ व्रत करने से एक फल मिलता है, संतों की शरण में जाने से 4 गुना फल मिलता है, और पूर्ण सतगुरु मिल जाए तो अनंत फल प्राप्त होते हैं। तीर्थ व्रत जप तप पूजा पाठ, इनका फल तो मिलता है लेकिन इनसे मुक्ति नहीं मिलती। कहे नानक प्रभु यहो जनाई, गुरु बिन मुक्ति ना पाए भाई। मत कोई भरम भूले संसारा, गुरु बिन कोई न उतरे पारा। गुरु नानक जी की वाणी में कहा गया है कि गुरु ही मुक्ति का दाता है, गुरु ही भवसागर पार कराता है। इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। गुरु ही हमें युक्ति बताते हैं और भेद बताते हैं, रास्ता बताते हैं कि किस तरह मन को अंतर्मुखी करके 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर हम अंदर नाम रूपी दौलत को, शब्द रूपी उस खजाने को हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और अपने ख्याल को शब्द से जोड़ना ही हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाता है। कोई ऐसा संतु सहज सुखदाता, मोही मार्गु दे बताई। परमार्थी जानना चाहता है कि परमात्मा की खोज कैसे और कहाँ कर सकता है। अगर उसे कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने सहज अवस्था प्राप्त कर ली हो, वह परमात्मा से मिलने का मार्ग का भेद बता दे और खोजी उस मार्ग पर चले, केवल तब ही वह परमात्मा से मिलाप कर सकता है।
संतों के मार्गदर्शन के द्वारा ही परमात्मा से मिलने में हम सफल होते हैं। सहज अवस्था तब प्राप्त होती है जब हम मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं। संत बताते हैं कि परमात्मा जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं में नहीं रहता और ना ही वह आसमान में कहीं सोया हुआ है। परमात्मा मनुष्य के अंदर ही रहता है। नाम या शब्द की कमाई से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। अंतरी अलखू ना जाई लखिया, बीची पर्दा हम पाई। कि जब हम आंखें बंद करते हैं और हमें अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता, हम उसके दर्शन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हमारे और मालिक के दरमियान हौमे का पर्दा है। इसे हम दिन रात इस तरह कहकर प्रकट करते हैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद, मेरा धर्म, मेरा मुल्क, ये सारी कायनात परमात्मा की है। हम इन चीजों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ना कभी हमारी बनती है और ना कभी किसी की बनी है। परिवार, संबंधी, धन दौलत नहीं, बल्कि हमारा वस्तुओं, पदार्थों के प्रति मोह और उनको अपना बनाकर रखने की जो मनोवृत्ति है वही रुकावट बन जाती है। केवल उन्हीं के लिए हम संसार में जीते हैं। माया मोही सबो जगु सोया, इहु भ्रमो कहू क्यों जाई। कि जब तक हम मोह माया की गहरी निद्रा में सो रहे हैं, ये भ्रम का पर्दा कैसे उठाया जा सकता है? दुनिया को असल समझकर सब इसके मोह में फंस गए हैं। रात दिन सुख की तलाश में सारा समय व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। जब तक हमारे अंदर परमात्मा के लिए तड़प पैदा नहीं होती, तब तक हम इस भ्रम से नहीं निकल सकते। हमारे अंदर परमात्मा के लिए भक्ति भावना नहीं, उसे आराम और अपने सुख के लिए हम याद करते हैं। एक संगति इकतु गृही बसते, मिली बात ना करते भाई। कि आत्मा हमारे अंदर है और परमात्मा भी हमारे अंदर है। युगों युगांतरों से ऐसा होते हुए भी बड़े आश्चर्य की बात है कि जो साथ साथ रहते हैं, एक घर में ही निवास करते हैं, परंतु एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। ये होमे के पर्दे अर्थात मोह माया के कारण है। एक वस्तु बिन पंच दुहेले, वह वस्तु अगोचर ठाई। कि एक क्या है? एक नाम या शब्द है। नाम या शब्द के अभ्यास के अभाव के कारण ही हम इन 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जाल में फंसे हुए हैं। जिसका गृहु तीनों दिया ताला कुंजी, गुरु सो पाई। कि परमात्मा जो हमारा सृजनहार है, उसने ही नाम का खजाना हमारे अंदर रखा है और कुंजी और भेद संत महात्मा और सतगुरु को सौंप दिया है। जब तक वे नाम के अभ्यास का तरीका नहीं बताते, तब तक हम उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकते। सतगुरु ही हमें रास्ता दिखाते हैं, जिस पर चलकर हम नाम या शब्द रूपी खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। अनेक उपाय करी नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। कि नाम के खजाने को प्राप्त करने के लिए हम कोई भी उपाय या साधन क्यों ना प्रयोग में लाएं, उनका कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम अपने आप को सतगुरु के हवाले नहीं कर देते और उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पर नहीं चलते। अर्थात सतगुरु की शरण में जाने से तथा नाम या शब्द की कमाई से ही परमात्मा से मिलाप हो सकता है। जिनके बंधन काटे सतगुरु, तीन साध संगति ले लाई। संत महात्मा सतगुरु कहते हैं कि हमें अपने ध्यान को, अपने ख्याल को बाहर जाने से रोकना है। जो पहले ही बाहर दुनिया में फैला हुआ है, उसे समेटकर आंखों के बीच वापस लाना है। जब तक हमारा ध्यान आंखों के पीछे एकाग्र नहीं होता, जहां से शब्द उसे आंखों के पीछे और ऊपर ले जाता है, हम अपने निज घर, निज धाम सचखंड वापस नहीं पहुंच सकते। लास्ट पंक्ति है, लास्ट शब्द है इस वाणी का। पंच जना मिली मंगल गाया, हरि नानक भेदो ना पाई। कि ऋषियों, मुनियों, संतों, महात्माओं और सतगुरु ने बड़ी कड़ी मेहनत करके परमात्मा को पाया और जो भी नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे, रास्ते में जिस तरह की रुकावटों का उन्हें सामना करना पड़ा, वो सब उन्होंने हमारे लाभ के लिए, हमारे फायदे के लिए धर्म ग्रंथों में लिख दिया। लेकिन इन पुस्तकों को पढ़ने से ना तो रास्ते की रुकावटें दूर हो सकती है और ना ही नज़ारे दिखाई दे सकते हैं।
केवल निजी अभ्यास द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। मेरे राम राई इन विधि मिले गोसाई कि 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर उसे अंदर शब्द से जोड़ना हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाता है। 9 द्वारों से ख्याल को जो निकालने की विधि या भेद है, शब्द से जोड़ने की जो युक्ति है, वो हमें संतों के द्वारा ही बख्शी जाती है। सहजो भैया धर्म खिनी माही, मिली ज्योति ज्योति समाई। कि सतगुरु जिन्हें इस भवसागर से मुक्त करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, उन्हें वो पहले अपनी संगति में और सत्संग में लाते हैं और हमारी शंकाएं और कठिनाइयां दूर करते हैं और हमें अपने असली घर का पता चलता है। हमारे अंदर परमात्मा से मिलाप की इच्छा जागती है। संतों की संगति में नाम का अभ्यास करके परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा में समा जाएगी और उसके साथ मिलकर एक हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की, नगली निवासी भगवान की।